नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नाग पंचमी के दिन व्रत धारण करने से, नाग देवता की पूजा अर्चना करने से, भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करने से हमें विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन नाग देवता की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भगवान भोलेनाथ जी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही नाग पंचमी की कथा का श्रवण करने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं और हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखते हैं। आइए इस वीडियो में नाग पंचमी की प्राचीन और पौराणिक कथा श्रवण करते हैं। कैसे नाग देवता भाई बनकर एक बहन की रक्षा करते हैं, इसी तरह हम सभी की रक्षा करें, हम सभी पर कृपा दृष्टि सदा बनाए रखें। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, नाग देवता की जय। आइए कथा आरंभ करती हूँ। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके कोई भी भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा, तो सभी बहुएं डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी लेने चली गईं। जब खुरपी लेकर मिट्टी खोद रही थी, तभी वहां पर एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। इसे देखकर छोटी बहू उसे रोकते हुए बोली, इसे मत मारो, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहां पर जाकर काम काज में फंसकर सर्प को भूल गई। जो वादा उसने किया था उसे वह भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, हे सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा कि तू मुझे भैया कह रही है, इसलिए मैं तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो भी मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरे कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। तब सबने कहा कि इसके तो कोई भी भाई नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही कहीं बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने उसे उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तुम डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहां पर मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे के अनुसार छोटी बहू ने वैसा ही किया। इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन धान्य ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान नहीं रही और उसने सर्प को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत ही क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने बहुत सारा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण आदि देकर उसे उसके घर पहुंचा दिया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो वहां से और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो उसे और भी सोने की वस्तुएं लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा कि अब तो झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने सोने की झाड़ू भी लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा और मड़ियों का एक अद्भुत हार भी दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने सुनी तो वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आ जाना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र ही यहाँ पर उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उसे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत ही बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में जाए तब वह सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब वह हार हीरों और मड़ियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी।
यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को लेकर साथ में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा कि तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, धृष्टता के लिए क्षमा कीजिए। यह हार ऐसा ही है कि यह मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में जाते ही यह सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना, वह हीरो और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर बहुत सी मुद्राएं उसे पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार सहित घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता दो, यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तभी उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा कि यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर कोई भी संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे डस लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा ही सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और सर्प देवता की पूजा अर्चना की जाती है। जो भी विधि विधान से नाग पंचमी के दिन सर्प देवता की पूजा अर्चना करता है, उसके जीवन से तमाम संकट और बाधाएं दूर होती हैं। नाग देवता प्रसन्न होते हैं, साथ ही साथ भोलेनाथ जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस प्रकार सर्प देवता ने भाई बनकर उस बहन की रक्षा की, उसी प्रकार से हम सभी की रक्षा करें। बोलिए नाग देवता की जय, बोलिए बाबा भोलेनाथ जी की जय। धन्यवाद दोस्तों, नमः शिवाय।